तो इस फॉर्म में आपके जो है फाइनल नोट्स रहेंगे, जो कि इन द एंड ऑफ द लेक्चर्स आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे बुकलेट फॉर्म में, कंप्लीट नोट्स, जो कि आपके एग्जाम टाइम में भी हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट मी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट कि लाइक हम संस्कृत में ऑल ओवर टाइम अभी पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो बेसिकली जो हम अगर अपने संस्कृत के एज अ थर्ड ईयर के सिलेबस को हम डिवाइड करें तो बेसिकली 2 पेपर्स होते हैं जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो जो हमारा फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो बेसिकली आयुर्वेदिक जो साइंसेज है उससे डील करता है, जिसमें हम दिनचर्या ऋतु प्योरली आयुर्वेदिक ही रहता है मेनली। और जो हमारा सेकंड पार्ट रहता है उसका उसमें हम योगा एंड नेचुरोपैथी वाली चीजें देखते हैं। जो सेकंड पार्ट रहता है एग्जाम का, उसमें जो पार्ट 2 हम जिसको बोल सकते हैं, उसमें बेसिकली जो फर्स्ट एंड सेकंड जो डिवीजन रहती है उसकी, वो सारी की सारी हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे बेसिकली डिवाइडेड होती है। जैसे कि उसमें वाटर है, एयर है, सैनिटेशन है, सीवेज है, वाटर है, ठीक है, एमसीएच है, कुछ प्रोग्राम्स है। तो जिस तरह से हमारा सिलेबस है तो उस तरह से ही हमारा जो कोर्स है वो रहेगा। तो ये जो आपका स्टडी मटेरियल है ये इसको आज हम डील करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपके सिलेबस का, अभी तो सिलेबस वैसे चेंज हो गया है प्रो के अकॉर्डिंग, लेकिन जो आप लोगों का है उसके अकॉर्डिंग ये जो है लाइक वो प्योरली आयुर्वेदिक ही रहता है मेनली। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज व्हाट इज स्वास्थ्य एंड व्हाट इज स्वास्थ्य। तो अगर हम स्वस्थ से, अगर हम लाइक इट्स अ नॉर्मल वर्ड, तो स्वस्थ से हम समझते हैं कि हेल्दी, ठीक है, एंड स्वास्थ्य उसका भाव होना इस स्वास्थ्य है। ठीक है, तो स्वस्थ एंड स्वास्थ्य में ये डिफरेंस है। लेकिन जब हम स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण पढ़ते हैं, जो आचार्य सुश्रुत के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं, जो जिनका वर्णन उन्होंने कहाँ पे किया है, कि इसका जो रेफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सूत्र स्थान में 15th चैप्टर है, उसमें यहाँ पे जो स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है वो वहां पे बताए गए हैं। तो इसका कोटेशन इस तरह से है, सम दोषः सम अग्निश्य सम धातु मल क्रियः प्रसन्नात्मे इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो लाइक जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रसन्न आत्मा है, तो लाइक हमें बताया गया है कि जो आत्मा है वो तो क्या होती है, निर्विकार होती है, तो उसका प्रसन्न होना कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ से जो एमसीक्यू अगर हम देखें तो इस तरह से बन सकता है कि प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मना, तो आत्मा का तो जो निर्विकार बोला गया है, तो यहाँ पे अगर प्रसन्न आत्मा बोलते हैं तो ये जो है वो प्रीवियस स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो यहाँ पे जो आत्मा है वो देह के लिए बोला गया है बेसिकली, ना कि हमारी सोल, जिसको निर्विकार बोला गया है। तो समदोष का हमें मतलब पता है कि सारे ही दोष हमारे इक्विलिब्रियम स्टेट में है। सम अग्नि, जितनी भी हमारी 13 प्रकार की अग्नियां हैं वो सारे सम अवस्था में है। सम धातु लाइक जितनी भी हमारे 7 धातुएं हैं वो मेंटेन है या बैलेंस है। मल क्रिया, मल क्रिया से यहाँ पे 2 वर्ड्स हम ले सकते हैं। मल का मतलब तो सिंपल है कि जो हमारी डिफिकेशन है या यूरिनेशन है, या फिर वो सारी चीजें जो हमारे शरीर से बाहर होनी चाहिए। क्रिया का मतलब यहाँ पे हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो बेसिक आपकी एक्टिविटीज हैं जो आप डेली करते हैं वो आपकी सम होनी चाहिए। प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मना, इंद्रिय और मन हमारा विकार सहित हो सकता है तो उसको हम प्रसन्न कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आत्मा यहाँ पे देह आत्मा से बोला गया है। तो इस चीज को स्वस्थ जो है डेफिनेशन इस तरह से सुश्रुत ने दी है, बताए हैं। ठीक है, डेफिनेशन जो है वो सुश्रुत ने बताई है, लेकिन जो लक्षण बताए हैं वो किसने बताए हैं, आचार्य चरक ने बताए हैं। सम्मासम प्रमाणस्तु सम सहननो नराः दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम न बलेन विभूयते शुद्ध पिपासा आतप सह शीत व्यायाम समसह सम पक्ता संजरा सम मासम चयोमता। ठीक है, तो अगर आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि स्वस्थ की डेफिनेशन किसने दी है, तो उसका आंसर होगा सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत। अगर हम लक्षण की बात करते हैं कि आरोग्य के लक्षण बताइए, तो वो आचार्य चरक और आचार्य काश्यप ने इनका डिस्क्रिप्शन किया है। तो जो आचार्य चरक हैं उन्होंने जो हमारा 21st चैप्टर है जहाँ पे अष्टोनिंदित हम पुरुष के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम स्थौल्य और काश्य क्या डिस्कस करते हैं, तो वहीं पे उन्होंने बताया है कि सम मासम प्रमाणस्तु, लाइक जो हमारी बॉडी है उसमें मांस है वो सम प्रमाण में होना चाहिए। ठीक है, सम सहननो न रहा। सम सहनन का मतलब क्या होता है कि कॉम्पैक्ट फुल बॉडी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि लूज है कहीं से फैट निकल रहा है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। दृढ़ दृढ़ इंद्रिय, जो आपकी इंद्रिय हैं, यहाँ पे इंद्रिय हमारी ज्ञान इंद्रिय भी होती हैं और हमारी कर्म इंद्रिय भी लिया गया है। ठीक है, किसी भी तरह का जो विकार है शरीर में नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, शुद्ध पिपासा आतप सह। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि शुद्ध और पिपासा को आतप मतलब जो 3 कंडीशंस हैं, या फिर शीत व्यायाम, मतलब जो एक्सट्रीम कंडीशंस है उसको हमारी बॉडी टॉलरेट कर सके।
इसी चैप्टर में जब हम कार्श्य का डिस्कशन करते हैं या फिर फ्यूचर में आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि जो कार्श्य व्यक्ति होता है वो व्यक्ति क्षुधा, पिपासा, आतप, शीत इन सबको नहीं सह सकता। तो यहाँ से है वो दो तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं कि जो सह सकता है उसको बताया गया है आचार्य चरक ने स्वस्थ के लक्षणों में, ठीक है। और जो नहीं सह सकता उसको ये डिजीज नहीं, उसको स्पेसिफिकली कार्श्य के अंदर इन्होंने बताया, तो ये आप अलग से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज समपक्ता, समजराह, सम्मासम, चयोमता। समपक्ता से मतलब है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो इजिली डाइजेस्ट हो रहा है। समजराह का मतलब है कि आपका जो एजिंग है, ठीक है, वो धातु की एजिंग भी हो सकती है या आपका जो ओवरऑल बायोलॉजिकल एजिंग है वो भी हो सकती है, तो वो सम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अर्ली एजिंग के साइन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आचार्य काश्यप ने एक स्थान में बताया है अन्न अभिलाषा भुक्त से परिपाक सुखेंच, ठीक है। ये सिंपल लक्षण है कि अन्न की अभिलाषा होना, परिपाक होना, ठीक है, सुख का अनुभव होना, सृष्ट वीड़ मुत वातत्व, शरीर से तुलागम, ठीक है, मल मूत्र वात, तीनों चीजों का जो सृष्ट है दैट इज उनका शरीर से निकलना बहुत ही सुख से होना चाहिए। शरीर में लघुता होनी चाहिए। सुप्रश्न इंद्रियतम चे सुख स्वप्न प्रबोधकम, ठीक है। सुख स्वप्न प्रबोधकम आप कहाँ और पढ़ेंगे, आप कोई बता सकता है आप में से? सुख प्रबोधन, लाइक आप अगर नींद से उठते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन और कहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। चरक विमान स्थान में जब हम दशविध परीक्षे भाव पढ़ते हैं तो वहां पे भी इस तरह का एक लक्षण आता है, तो आप उसको एक बार रेफर कर सकते हैं। बल वर्ण आयुषो लाभ सोम से समग्निता, ठीक है। तो बल वर्ण आयुष का लाभ और सोम से समग्निता, ये जो लक्षण है वो आचार्य काश्यप ने दिए हैं। तो इसको आपको पूरा सूत्र लर्न करने की जरूरत नहीं, जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं वो आपको जस्ट पता होनी चाहिए। अब हम स्वस्थ व्रत की बात करते हैं, तो अगर हम स्वस्थ व्रत को अगर हम डिवाइड करें तो स्व का मतलब क्या होता है, ओन या इनेट या वो चीज जो आपके पास बाय बर्थ है, ठीक है। स्थ का मतलब होता है उसको रुकना या उसका रहना या उसका वैसे ही रहना जो हमारे पास है। तो इस चीज को इस तरह से मान सकते हैं कि लाइक बाय बर्थ आपकी जो प्रकृति है, ठीक है, वो प्रकृति आपके लिए बेस्ट है, आप उसी में मेंटेन रहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए निरोग की अवस्था है। व्रत का मतलब क्या होता है, व्रत अगर आप हिंदी में लाइक मैथ्स कुछ लोग जानते होंगे तो व्रत का मतलब होता है साइकिल या सर्कल, ठीक है। तो स्वस्थ व्रत इस क्या चीज होती है कि ऐसा रेजीम, ठीक है, उसमें डाइट लाइफस्टाइल ऐसा हम फॉलो करें जो कि हमें साइकिल में करना है। साइकिल का मतलब है कि फ्रिक्वेंटली और रोज करना है, और जो हमारे शरीर को जो प्रकृत अवस्था में रखता है, तो उसका जो मतलब होता है वो होता है स्वस्थ व्रत, ठीक है। इन इसका जिस्ट क्या है कि डेली हमें इस तरह की एक्टिविटीज करनी है कि जो हमारी प्रकृत अवस्था है वो उसको उसी में मेंटेन रखे। क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसकी स्वस्थ व्रत की डेफिनेशन भी इसी तरह से है, स्वस्मिन स्थाने स्वस्मिन कर्मणि स्वस्वरूपे स्थियते। तो तीन चीजें इन्होंने बताई है। स्वस्मिन स्थाने, ठीक है, तो जो जो भी हमारे दोष हैं, धातु हैं, वो अपने स्थान पे रहें। स्वस्मिन कर्मे कर्मणि, अपने अपने कर्म दैट इज अपने फंक्शंस को एडुकेटली करते रहें। स्वस्वरूपे स्थियते, जो उनका एक्चुअल जो उनकी मॉर्फोलॉजी है उसमें रहे, ठीक है। तो इस तरह का जो हम व्रत करते हैं या इस तरह का जो हम चीजें खाते हैं या पीते हैं, विहार हमारा रहता है, तो जो चीजें इन चीज को सपोर्ट करती है वो स्वस्थ व्रत के अंदर कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली स्वस्थ व्रत वैसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता है, बट आपको इसके जो है पूछ सकते हैं स्वस्थ मीन्स खाने से कि यहाँ पे किस चीज के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में जितने भी दोष धातु मल है उनका मेंटेन या बैलेंस फॉर्म में रहना इस स्वस्थ अस्मिन् स्थाने एंड स्वस्मिन् कर्मणि। डॉक्टर अलीशा नेक्स्ट। नेक्स्ट, ठीक है। अब लाइक स्वस्थ का प्रयोजन क्या है, तो जैसे कि हम ये देखते हैं कि आयुर्वेद का अगर हम पूरे आयुर्वेद के प्रयोजन की बात करते हैं तो बेसिकली वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट क्या होता है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, सेकेंड इज आतुर से विकास प्रशमनम च, ठीक है। तो दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो 50% जो आयुर्वेद का प्रयोजन है वो स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण के ऊपर बात करता है, कि मतलब जो व्यक्ति हेल्दी है उसके ही स्वास्थ्य की रक्षा करना। सेकंड इज आतुरस्य विकास प्रशमन च, ठीक है। तो मतलब जो बीमार हो गए हैं, मान लीजिए किसी ने स्वास्थ्य का पालन नहीं किया और अब वो बीमार हो गए हैं, तो उसको चिकित्सा करना इस सेकेंडरी, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेकंड पार्ट है हमारे आयुर्वेद के प्रयोजन का। तो इस जो सूत्र है इससे हम अप्रिशिएट कर पा रहे हैं बहुत ही इजिली
कि स्वस्थ वृत्त को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि 50% जो प्रयोजन है वो स्वस्थ की से ही डील करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूल उत्तम। ठीक है, जो हमारे क्या क्या बोलते हैं इनको, आप लोगों को पता है? कोई बता सकता है? इन चारों को मिला के हम क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ। ठीक है, तो चार ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो पुरुषार्थ चतुष्टय हम इसको बोलते हैं, चार चीजें हैं। ठीक है, अर्थ का मतलब क्या होता है कि हमारा एम है धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष। ठीक है, तो इसका जो मूल है उसको आरोग्य बोला गया है। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है देन ओनली ही कैन अचीव हिज पुरुष चतुर्थ जो हमारे अर्थ बताए गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम यहाँ से अप्रिशिएट कर पाते हैं कि जो संस्कृत की है वो जो इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्वस्थ वृत्त। ठीक है, अब स्वस्थ वृत्त की इम्पोर्टेंस तो हमने देख ली है कि स्वस्थ वृत्त का जो प्रयोजन है वो हमने देख लिया है कि आयुर्वेद के प्रयोजन में स्वस्थ वृत्त का क्या महत्व है। अब है कि बीइंग हेल्दी। ठीक है, या अपने शरीर की रक्षा करने को कितना ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि नगरी नगरस्य वृथस्य वृति यथा स्व शरीर मेधावी कृतस्व अहितो भवे। ठीक है, मीन्स क्या है कि नगरी नगरस्य, जिस तरह से एक नगरी वाला व्यक्ति, ठीक है, मान लीजिए मैं किसी भी एरिया पर्टिकुलर एरिया में रहती हूँ, मैं अपने नगर की रक्षा करती हूँ। ठीक है, एक रथ की रक्षा कौन करता है? जो उसको चला रहा होता है। सिमिलरली स्व शरीर से मेधावी, एक मेधावी दैट इज जो जो इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल जिसका अच्छा है, ऐसे पर्सन को अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। तो इसके कंटिन्यूएशन में ही हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। तो जो ये अभी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है ये थोड़ी सी ओल्ड वर्जन है। ठीक है, इसमें हल्का सा चेंज हुआ है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। पहले हम पुराने वाले को डिस्कस करते हैं। अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फिमिटी। ये जो है वो डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ की है, जो कि हमारे सुश्रुत ने जो डेफिनेशन दी है, आचार्य सुश्रुत ने, उससे काफी सिमिलर है। तो फिजिकल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, सोशल हेल्थ क्या होती है, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें जो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है वो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल, जो एडिशन हुआ है इसमें है स्पिरिचुअल। तो आप इससे स्पिरिचुअल हेल्थ को भी एक कंपोनेंट माना गया है डब्ल्यूएचओ ने, तो वो भी आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फिमिटी। ठीक है, तो अब हेल्थ में इन्फिमिटी का क्या मतलब है? कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फिमिटी? एनीवन फ्रॉम द स्टूडेंट्स? नो वन इज रेडी टू रिप्लाई। चलो मैं बता देती हूँ। इन्फिमिटी का मतलब होता है लाइक वीकनेस, या आप हिंदी में बोल सकते हैं दुर्बलता। ठीक है, तो ऐसी स्टेज हो सकता है कि आपके बायोमार्कर्स पूरे फुलफिल हो रहे हो, ठीक है, पूरे रेंज में आ रहे हैं, आप अपना काम सारा अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन सम काइंड ऑफ फटीग यू आर फीलिंग, तो उसको भी हम हेल्दी नहीं बोलेंगे। जैसे कि एनीमिक पेशेंट क्या रहता है कि वो अपना नॉर्मल रूटीन वर्क सब करता है, बट वो फटीग है वो से सफर करता है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? अनहेल्दी में ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे लास्ट में एक और चीज ऐड हुई है न्यू न्यू डेफिनेशन में, वो मैं आपको बताती हूँ। एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में दो चीजें ऐड हुई हैं जो कि आपकी इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट इज स्पिरिचुअल हेल्थ एंड सेकंड इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, एक पर्सन इतना एबल होना चाहिए कि वो सोशल लाइफ और उसकी इकोनॉमिकल लाइफ दैट इज ही इज एबल टू अर्न समथिंग, कि वो अपना घर या फिर अपनी जीविका है उसको निर्वाह कर सके। तो ये जो कंप्लीट डेफिनेशन है तब वो कंप्लीट होगी अगर आप टू नई चीजें भी उसमें ऐड करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो डायमेंशंस ऑफ हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। ठीक है, अब ये जो डोमेन्स है हेल्थ के वो भी हम डिस्कस। ठीक है, तो ये डोमेन्स हैं या फिर डायमेंशन ऑफ हेल्थ आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। आपको कोई एक सिम्टम दे देंगे और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस डायमेंशन के अंडर फॉल करता है। ठीक है, तो फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, वोकेशनल डायमेंशन। ठीक है, इस तरह से हमारे हैं ये डायमेंशंस होते हैं। तो लक्षण भी इनके उसी तरह से हैं।
फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ का मतलब अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं कि जिस चीजों को आप फिजिकली देख सकते हो, ठीक है, या उनको आप मेजर कर सकते हो, तो वो सारी चीजें हमारी फिजिकल डायमेंशन में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है वो हेल्दी है, लाइक ओबीज है, तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो। अगर एक पर्सन डायबिटिक है तो आप उसका ब्लड कराएंगे तो आपका HbA1c से उसका रेज आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप बीपी किसी पेशेंट का चेक करोगे तो आप पता कर सकते हो कि वो हाइपरटेंसिव है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे फिजिकल डायमेंशन में आती हैं, ठीक है। तो फिजिकल डायमेंशन में जो चीजें आती हैं उनका ट्रीटमेंट भी फिजिकल चीजों से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डायबिटीज है तो आप मेडिसिन लेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, आप प्रॉपर डाइट लेंगे, तो वो सारी चीजें फिजिकल डायमेंशन के अंदर कवर होती हैं। नेक्स्ट इज मेंटल डायमेंशन। तो मेंटल डायमेंशन इज बेसिकली लाइक जो डील करता है हमारी साइकोलॉजी, हमारे इमोशनल और कोग्निटिव बिहेवियर से, ठीक है, कि हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है, हम जो सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या एक्शन ले रहे हैं। तो वो सारी चीजें हैं वो मेंटल डायमेंशन के अंडर आती हैं। अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं मेंटल डायमेंशन को? फॉर एग्जांपल, लाइक आप एक मीटिंग में बैठे हैं बट आपको जो दिमाग है वो आपका कहीं एग्जाम, आपके AIPJT की जो टेंशन है वो आपके दिमाग में चल रही है, तो इसका मतलब है कि आप मेंटली हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने फोकस, आपको पता हो, अगर एक पर्सन को अपना फोकस पता है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है कि मेरे को AIPGT एग्जाम देना है, उसके लिए आप खुद स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे कि मेरे को डॉक्टर अलीशा मैम से कोचिंग लेनी है, जो वो बोलेंगी, जैसा वो गाइडेंस करेंगी आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो पॉजिटिव सेल्फ स्टीम, मुझे पता है कि मेरे को अच्छा डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम अपने इंटेलेक्चुअल, हमारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल चीजों का इंटर रिलेशन होता है, वो सारी मेंटल डायमेंशन के अंदर फॉल करती है, ठीक है। खुश रहना, ठीक है, लाइक आपके पास सारे एसेट्स हैं फिर भी आप खुश नहीं है, तो दैट मीन्स कि आप मेंटली हेल्दी नहीं है। नेक्स्ट है सोशल डायमेंशन। तो सोशल डायमेंशन क्या होता है कि आपका अपने साइड में जो आपका पार्टनर बैठा है, आपका क्लासमेट है, उसके साथ कैसा बिहेवियर है, आपके अब बाकी क्लासमेट्स के साथ कैसा बिहेवियर है, आपका अपने टीचर के साथ कैसा बिहेवियर है, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं वो कैसा बिहेवियर है। तो बेसिकली आपका लोगों के साथ कैसा संबंध है, ये सारी चीजें इंटरेक्शन है, तो वो सारा सोशल डायमेंशन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है हेल्थ में? तो जैसे कि आपको आजकल, लाइक आज का सिनेरियो पता होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, वो डाइवोर्सी हो गए हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सोशली फिर कट होना स्टार्ट कर देते हैं, उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो समहाउ उनकी हेल्थ भी अफेक्टेड रहती है, ठीक है। कोई पर्सन आपने देखा होगा वो थोड़ा सा आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, तो उस तरह से उनकी फ्यूचर में जाके उनकी हेल्थ भी इम्पेक्ट रहती है। तो ये जितनी भी सारी चीजें लाइक रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन स्किल, सपोर्ट नेटवर्क्स, कम्युनिटी, ठीक है, आइसोलेशन, ये सारी चीजें हमारी सोशल डायमेंशन के अंदर आती हैं। अभी करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, लाइक कोविड-19 में आइसोलेशन एक बहुत ही लाइक अ ट्रीटमेंट हमने उसको यूज किया था, प्रिवेंटिव मेजर हमने उसको यूज किया था। तो जिसके कारण क्या था, हम लोग गैदरिंग से हम अपने आप को दूर रखने लग गए थे, हम लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, तो उसका साइकोलॉजिकल और हमारा साइकोसोमेटिक डिजीजेस किस तरह से हुई, इसके लिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वो जो नेट पे अवेलेबल है। अब नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ, अब इसके पहले अभी मैं कुछ और बता देती हूँ। जब हम डेफिनेशन ऑफ हेल्थ हमने डिस्कस किया, तो उसके बाद एक ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ भी आती है, ठीक है, जो अभी आई थिंक स्लाइड में नहीं है, तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज है कि इन्होंने बताया कि हेल्थ इज अ स्टेट, ठीक है। स्टेट का मतलब क्या है कि उन्होंने एक चीज को स्टेटमेंट दे दिया कि ये स्टेट है, ये ऐसा ही रहेगा, बट इट इज नॉट सो। लाइक आज हम हेल्दी हैं, हमारे साथ हमारी सोशल मेंटल हर तरह की हेल्थ अच्छी है, बट हो सकता है कि कल को मैं बीमार हो जाऊं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या मैं हेल्दी नहीं हूँ? या वो हेल्थ की डेफिनेशन इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती है, जो एग्जैक्ट या फिर आइडियल हेल्थ है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ से दिया गया है। ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या होता है कि लाइक आपकी हेल्थ एक डायनामिक फिनोमिना है, ठीक है, मतलब ये थ्रू आउट चेंजेस, लाइफ में चेंजेस के थ्रू ये जाती रहेगी, कभी आप ठीक हैं, कभी आप बीमार हैं, कभी आप खुश हैं, कभी आप नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरह से बताया है। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ में क्या आता है कि जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, लाइक आपने बहुत सारे मैकेनिज्म पढ़े होंगे, पॉजिटिव मैकेनिज्म,
नेगेटिव मैकेनिज्म, किस तरह से हमारे ऑर्गन्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं या किस तरह से लिंक्ड हैं, कैसे वो वर्क करते हैं। जब हमारे ऑर्गन्स एक दूसरे ऑर्गन के साथ एक अच्छा मेंटेन्ड लाइक फंक्शनिंग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कि हाँ अब हम हेल्दी हैं। ठीक है, या फिर ईच सेल ऑफ द बॉडी इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, तब हम बोलेंगे कि हेल्दी है। तो इस तरह से दो डेफिनेशन हेल्थ की हम रख सकते हैं, एक सिंपल डेफिनेशन एंड सेकंड इज ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। ठीक है, तो अब वेलबींग में भी ना दो तरह की चीजें आती हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, अदर इज सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स एंड सब्जेक्टिव, क्या समझते हैं आप इससे? नहीं बताना? ठीक है, मैं बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, मैंने उसको नोट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने अंदाजा लगाया कि हाँ आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, आपका लेवल ऑफ लिविंग है वो अच्छा है और हो सकता है आप हेल्दी भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक स्लम से पेशेंट आता है, ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा चांसेस लगता है कि इसको ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, इसको एसटीडीज भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं उस चीज को मेजर कर लेते हैं। सेकेंड इज सब्जेक्टिव कंपोनेंट। सब्जेक्टिव क्या है कि वो पर्सन स्पेसिफिक है। ठीक है, हम उसको इतना ज्यादा एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। तो सब्जेक्टिव कंपोनेंट में हमारा आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड हमारा ऑब्जेक्टिव में आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या डिफरेंस है? तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेसिकली डिपेंड करता है कि पर्सन कितना खुश है। ठीक है, मान लीजिए आप की सैलरी फिक्स सैलरी है, आप मंथली इतना पर्टिकुलर अमाउंट अपने सैलरी ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो जो अमाउंट है कुछ लोगों को लगता है कि यार और होना चाहिए। ठीक है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं है, दैट मीन्स उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा नहीं है। कुछ लोग क्या रहते हैं, उनके पास सारे एसेट्स हैं, उनके पास बहुत सारी मेड्स हैं, उनकी अच्छी इनकम है, अच्छे बिजनेस क्लास फैमिली से हैं, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं डिप्रेसिव हैं। तो वो क्या होता है, इसलिए जो डिफरेंस है क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू WHO, इनकम, ऑक्यूपेशन, स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग। तो बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या आता है, लाइक आप क्या खाते हैं, आप अच्छा खाते हैं मतलब आप, आपका वेलबींग अच्छा है, आप अच्छे घर में रहते हैं। ठीक है, आप अच्छी सर्विसेज इंजॉय करते हैं, अच्छे गुड्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, आप घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, आपकी पढ़ाई एजुकेशन सब प्रॉपर है। ठीक है, तो वो सब आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। ठीक है, अब जो लेवल ऑफ लिविंग है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। That can be used as demonstration, lectures, speeches, report, and more. It is mostly presented before an audience. It serves as a variety of the purposes. जो बेसिकली जो डिफरेंस पूछा जाता है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में पूछा जाता है। तो बेसिकली क्या है, 9 कंपोनेंट्स होते हैं लेवल ऑफ लिविंग में। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जो पॉइंट्स है वो दोनों के सेम ही है। तो इनकम, ऑक्यूपेशन, हाउसिंग, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज एंड सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब है कि आपके घर में मेड आ रही है, आप लॉन्ड्री के लिए कपड़े बाहर डाल रहे हैं, आपके घर में कुक आ रहा है, तो वो सर्विसेज होता है। या आप अच्छा जो लाइक आप अच्छे फाइव स्टार होटल में जाके आप स्टे करते हैं, आप अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो सारे सर्विसेज के अंडर आता है। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या आता है कि, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें वही हैं कि आपका पढ़ाई अच्छी है, आपकी एजुकेशन अच्छी है, आप अच्छे लेकिन ठीक है, जो आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लाइफ में जो डिफर करता है दैट इज हैप्पीनेस, या फिर आप बोल सकते हैं सेटिस्फैक्शन, कि आपके पास ग्रेटिट्यूड, ये सारी चीजें हैं वो हमारी किस में आती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में आती है। ठीक है, आज तो जो ये था, आज की जो क्लास थी वो बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। अब इसके बाद जो रहेगा दिनचर्या, ऋतुचर्या, वो सारा कैसा रहेगा, एग्जाम बेस्ड रहेगा। कि लाइक दिनचर्या में से कौन सा पॉइंट डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऋतुचर्या का कौन सा कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, या वेग है, वेग बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन था, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन लाइक MCQ के लिए तो नहीं बनते हैं, बट जो बनते हैं वो मैंने आपको बताया है अभी। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। डॉक्टर अंकिता, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि जो लास्ट स्लाइड है वो आप एक बार दोबारा शेयर कर दें, मतलब दोबारा एक बार इन्हें ये डिस्क्राइब कर। वाली, ये वाली।
हाँ हाँ, हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, मैं आपको बेसिक एक चीज समझाती हूँ। दो चीजें हैं वेलबींग की, जब हम बात करते हैं तो दो में बाइफर्केशन है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अगर हम सब्जेक्टिव चीजों की बात करते हैं किसी भी चीज में, तो सब्जेक्ट का मतलब होता है इंडिविजुअल। ठीक है, मान लीजिए दो पर्सन है, ठीक है, एक बहुत ही रिच फैमिली से है और एक बहुत ही लाइक मिडिल क्लास फैमिली से है। ठीक है, तो मिडिल क्लास वाला भी अच्छा खाना खाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा पढ़ता है, वो खुश भी है। ठीक है, तो वो आएगा क्वालिटी ऑफ लाइफ में। ठीक है, अब मान लीजिए कोई रिच स्टूडेंट है, ठीक है, उसके पास सारे एसेट्स हैं, उसका ड्राइवर उसको छोड़ने आता है, ठीक है, वो 5 स्टार होटल्स में पार्टी करती है, तो वो होता है। लेकिन हो सकता है कि वो अपनी लाइफ से खुश ना हो, उसके पास सारी चीजें हैं बट फिर भी वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, बट उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। तो ये मेन डिफरेंस है। मान लीजिए आपके पास आजकल जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम गरीब लोग ही ज्यादा खुश दिखते हैं वाली चीज है ये। ठीक है, कि हमारे पास जो है हम उससे खुश हैं, दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हमारे पास सारे साधन हैं, सुख सुविधाएं हमारे पास सारी हैं, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या आता है, हम क्या खाते हैं, हम कैसे रहते हैं, ठीक है, हम कितने इंजॉय कर पाते हैं लाइफ को, तो 9 फैक्टर्स उसके अंदर आते हैं। इसके अंदर क्या है कि बेसिक बेसिक चीज आपके पास होनी चाहिए, लेकिन साथ में आपको सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, ये सब भी होनी चाहिए, देन वो होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। इन दोनों चीजों से हम जज करते हैं कि क्या एक पर्सन वेलबिंग है, फीलिंग ऑफ वेलबिंग उसको है या नहीं। क्लियर है आपको? Is it clear, beta? Okay, okay. She's just texting. She said, thank you, ma'am. Yes, ma'am.